हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हमारा सिक्स का जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो चुका है। आज का जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 जो है वो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, यानी कि अवकलज के अनुप्रयोग। अवकलज के अनुप्रयोग से जो क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं वो दो क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं 3+3 में, 3+3 यानी कि दो क्वेश्चन हो गए 6 नंबर के। तो देखिए इसमें काफी एक्सरसाइज है, इसमें 6-7 एक्सरसाइज है और सभी से बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है। उन सभी एक्सरसाइज से बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन फिर भी मैं एक क्वेश्चन के बारे में आपको जरूर बता दूंगा कि इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन जरूर आएगा। तो देखिए मैं स्टार्ट करता हूँ टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो देखिए इसकी पहली जो एक्सरसाइज है वो यही है, जैसे हमने पढ़ के आए dy/dx पढ़ गए हैं पीछे हमने। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर, x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर। ध्यान रखना, जो मैं वर्ड बोल रहा हूं वही वर्ड आपको किताब में मिलेगी। x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर, यानी कि रेट चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। रेट चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर, x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर, यानी कि रेट चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। समझ में आई? यानी x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर, रेट चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए यहां पे जो चीज होने वाली है वो समय के साथ हर चीज होने वाली है कि कोई भी चीज है उसमें समय प्रभावी होगा, समय के साथ हर चीज में परिवर्तन होता है। तो इन सब में जैसे आप चलते हो उसमें भी समय प्रभावी होता है, कितनी समय में कितनी दूर चलेंगे तो उन सब में क्या होता है, समय प्रभावी होगा। तो इसमें भी क्या होगा कि कहीं इसके अंदर t के रिस्पेक्ट में, यानी कि समय के सापेक्ष हर चीज में डिफरेंशियल होगा। यानी कि ये जो है dy/dx का मतलब क्या हुआ कि x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर, रेट चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं ds/dt, यानी कि t के रिस्पेक्ट में s में परिवर्तन की दर। बात समझ में आई? t के सापेक्ष s में परिवर्तन की दर, तो रेट चेंज ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू t, रेट चेंज ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू t। अब देखिए इसी पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसी एक पोर्शन के ऊपर, यानी कि ds/dt, dv/dt, dx/dt, ये चीज निकलने वाली है इसमें। तो इसमें सीधे क्वेश्चन है वो देखिए क्या है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपनी किताब अपने पास लेके बैठे भाई, तो देखिए इसको समझने की कोशिश करना आप लोग। एक्सरसाइज है 8.1 और इससे सवाल आते हैं, वही ध्यान रखना। इसमें से एक सवाल आता है वो ध्यान रखना। देखिए पहला ही क्वेश्चन दिया है 8.1 में, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपनी बुक को साथ में लेके बैठे। वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, मैंने अभी बताया ds/dt, ये चीज बताई मैंने, यानी कि t के सापेक्ष s में परिवर्तन की दर, यानी कि रेट चेंज ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू t, रेट चेंज ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू t, यानी t के सापेक्ष s में परिवर्तन की दर। तो क्वेश्चन पढ़िए क्या कहता है। क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर जिसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात करनी है। तो पहले तो हम ये लिखेंगे कि वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की क्या पूछ रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो देखिए माना वृत्त का क्षेत्रफल
क्षेत्रफल a है तथा त्रिज्या r, लेट एरिया ऑफ सर्किल a एंड रेडियस r। तो देखिए पाई आर स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक कहा है इसमें, देखिए क्या कह है, वर्ग के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। तो पहले तो हम लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल a बराबर पाई आर स्क्वायर। अब आगे क्या कहता है, इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, यानी किसके रिस्पेक्ट में करना है? ये जो डिफरेंशियल होगा वो किसके रिस्पेक्ट में करना है? r के रिस्पेक्ट में करना है। तो देखिए dA अपॉन dr बराबर हो जाएगा पाई इंटू 2 पाई r का r स्क्वायर का डिफरेंशियल करेंगे तो क्या हो जाएगा 2r, क्या हो जाएगा 2r। तो dA अपॉन dr बराबर क्या आ जाएगा 2 पाई r। बात समझ में आई? इसने कहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, वर्ग के क्षेत्रफल में, अब यहां से देखिए वर्ग के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर किसके रिस्पेक्ट में? r के, यानी r के सापेक्ष, r के सापेक्ष a में परिवर्तन की दर। तो देखिए रेट चेंज ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू r। बात समझ में आ गई? यानी कि a में परिवर्तन की दर किसके रिस्पेक्ट में? r के, यानी r के सापेक्ष a में परिवर्तन की दर क्या आ गई मेरे पास में 2 पाई r। बात समझ में आई? तो देखिए वर्ग का, अब इसमें मान लिया हमने क्या, वर्ग का क्षेत्रफल क्या है a तथा त्रिज्या क्या है r, लेट एरिया ऑफ सर्किल a एंड रेडियस क्या है r। तब a बराबर पाई आर स्क्वायर। अब किसके रिस्पेक्ट में इसको करना है? इसने लिखा है कि r के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशियल करना है। तो dA अपॉन dr बराबर पाई इंटू 2r। तो dA अपॉन dr बराबर 2 पाई r। अब देखिए गिवन क्या क्या दिया इसने, r बराबर दिया है 3 सेंटीमीटर। तो dA अपॉन dr, r बराबर कितना दे दिया 3। तो ये कितना आ जाएगा भाई 2 पाई इंटू 3, यानी कि 6 पाई, क्या आ जाएगा 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर पर सर्किट हो जाएगा, सेंटीमीटर दे रखा है 6 पाई सेंटीमीटर। एक रेडियस को दे रखी है आपको r बराबर 3, दूसरी रेडियस आपको क्या दे रखी है? तो dA अपॉन dr, dA अपॉन dr, r बराबर कितनी दे रखी है 4। तो ये भी इसमें रखेंगे तो 2 पाई इंटू 4, तो 4 दूनी 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है भाई? तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या है a और रेडियस क्या मान ली मैंने r, लेट एरिया ऑफ सर्किल a एंड रेडियस r, a बराबर पाई आर स्क्वायर। अब देखिए परिवर्तन की दर है, रेट ऑफ चेंज है किसकी, किसके रिस्पेक्ट में? r के रिस्पेक्ट में। तो dA अपॉन dr बराबर यहां से, यानी कि r के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशियल करेंगे तो पाई इंटू क्या हो जाएगा 2r, r स्क्वायर का क्या डिफरेंशियल हो जाएगा 2r। तो dA अपॉन dr बराबर क्या आ गया 2 पाई r। r की वैल्यू आपको दे रखी है, एक बार r की वैल्यू 3 रखो और एक बार r की वैल्यू इसमें 4 रखो, ये आपका आंसर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, भाई इसमें सीधा ही क्वेश्चन निकालना है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक कण वक्र y बराबर, कर्व है y बराबर दे रखा है आपको 2/3 x स्क्वायर, सॉरी x क्यूब प्लस 1 है, x क्यूब प्लस 1 पर चलता है। एक पार्टिकल है वो मूविंग कर रहा है, पार्टिकल है वो मूविंग कर रहा है, कर्व है y इक्वल्स टू 2/3 x की क्यूब प्लस 1। एक कण है
वक्र y इक्वल टू 2/3 x क्यूब प्लस 1 पर चलता है, मूव कर रहा है, यानी कि पार्टिकल है वो मूव कर रहा है, इसका मतलब समय के साथ वो प्रभावी है, उसके साथ में क्या है, समय प्रभावी है, मूव करना यानी कि समय के साथ चल रहा है। तो देखिए यहाँ पे डिफरेंशियल जो होगा dy/dt 2/3 इंटू एक्स क्यूब का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 3x², t के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो यहां से क्या आ जाएगा dx/dt। बात समझ में आ रही है? पार्टिकल है वो मूव कर रहा है, उसके साथ में समय प्रभावी है, मूव तभी करेगा तो समय उसके साथ में होगा। तो y बराबर 2/3 x क्यूब प्लस 1, तो ये dy/dt बराबर हो जाएगा 2/3 इंटू 3x² dx/dt। ये चीज आ गई हमारे पास में इक्वेशन फर्स्ट। आगे बढ़ते देखिए, पार्टिकल है वो मूव कर रहा है, इसका मतलब चल रहा है, तो उसके मतलब उसके साथ में क्या है, समय प्रभावी है। तो dy/dt बराबर 2/3 इंटू x क्यूब का 3x² dx/dt। 1 का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब वक्र के उन बिंदुओं को ज्ञात करना है, यानी कि पॉइंट आपको फाइंड करने हैं। आगे देखिए, y निर्देशांक में परिवर्तन की दर x निर्देशांक में परिवर्तन की दर की दुगनी है, तो atq अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, y निर्देशांक में परिवर्तन की दर यानी कि dy/dt परिवर्तन की दर, यानी कि x निर्देशांक में y निर्देशांक में क्या है, y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, यानी कि इसका मतलब समय के साथ चेंज हो रहा है, y कोऑर्डिनेट है वो चेंज हो रहा है, यानी dy/dt बराबर क्या दिया है, x निर्देशांक में परिवर्तन की दर की दुगनी है। x निर्देशांक भी क्या इसका चेंज हो, इसका मतलब x निर्देशांक है वो ट्वाइस है dx/dt, और ये क्या है ट्वाइस है, यानी कि y कोऑर्डिनेट है, y निर्देशांक में परिवर्तन की दर, यानी कि y निर्देशांक में परिवर्तन कब होगा, जब उसमें समय प्रभावी होगा, यानी कि t के रिस्पेक्ट में y में परिवर्तन की दर, t के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर, इधर क्या है, ये तो y कोऑर्डिनेट था, इधर क्या है x कोऑर्डिनेट भी क्या है t के सापेक्ष x में परिवर्तन की दर, यानी कि रेट चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t, इधर क्या होगा रेट चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t। समझ में आई है? यानी कि इसमें चेंज कब होगा, यानी कि चेंज कब होंगे, जब पार्टिकल जब चेंज होगा चलेगा, यानी चेंज होगा, यानी कि कब होगा, समय के साथ चेंज होगा। dy/dt बराबर 2 dx/dt, ये चीज हमको दे रखी है दो। अब देखिए मेरे पास में इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड है, तो इक्वेशन फर्स्ट में देखिए dy/dt की वैल्यू मैंने निकाली 2 dx/dt, मैं यहां पे रखता हूं इक्वेशन फर्स्ट से। देखिए dy/dt की वैल्यू मैंने निकाली क्या, यहां से 2 dx/dt, ये किस में रखूं इक्वेशन फर्स्ट में, dy/dt की जगह रखेंगे देखिए 2 dx/dt, dy/dt की वैल्यू यहां पे रखेंगे 2 dx/dt बराबर ये 3 से 3 कट गया यहां पे, तो 2x² dx/dt, तो देखिए dx/dt से dx/dt कट जाएगा, 2 से 2 कटेगा, तो यहां से आ जाएगा x² बराबर 1, x² बराबर क्या आ गया 1, तो यहां से आ जाएगा x बराबर ±1। ठीक है भाई, अब मेरे को पॉइंट भी निकालने हैं, क्या निकालने हैं, पॉइंट निकालने हैं, मेरे को क्या निकालने हैं, पॉइंट। यानी कि कर्व के मेरे को पॉइंट भी निकालने हैं, पॉइंट निकालने, तो इसका मतलब x की वैल्यू मेरे पास में ±1 आ गई, एक पॉजिटिव 1 आ गई, एक नेगेटिव 1 आ गई, मैं इसको इसमें रखता हूं कर्व के इक्वेशन में, तो y बराबर x बराबर पॉजिटिव 1 रखूंगा, तो y बराबर क्या आ जाएगा 2/3 1 की क्यूब और +1, y बराबर कितना आ जाएगा 2/3 + 1, y बराबर 5/3, यानी कि पॉइंट मेरे पास में क्या आ जाएगी, पॉइंट पहला क्या आ जाएगा x बराबर 1, तो y बराबर कितना आ गया 5/3। ठीक है भाई, वो बॉल करो के ऊपर क्या निकालना है, मेरे को पॉइंट निकालना है,
अब दूसरा पॉइंट x इक्वल टू यहाँ पे 1 दिया तो x इक्वल टू यहाँ पे x इक्वल टू 1 के लिए, अब x इक्वल टू -1 के लिए, 1 के लिए निकालेंगे तो देखिए y इक्वल टू कितना आ जाएगा 2y3 -1 की क्यूब प्लस 1, y बराबर माइनस का आ जाएगा 2y3 प्लस 1, यानी y बराबर आ जाएगा 1/3। तो पॉइंट मेरे पास में क्या आ जाएंगे, पॉइंट आ जाएंगे x -1 और 1/3। तो कर्व के ऊपर वो पॉइंट क्या आ गया हमारे पास में 1 और 5/3 -1 और 1/3, ये पॉइंट आ गए हमारे पास में। भाई हो सकता है आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगे, डिफिकल्ट नहीं है, एक बार आप इसको निकाल लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, वो इतना जल्दी समझ नहीं आएगा, मैं इसे आगे लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 ये बाद लास्ट में बताऊंगा आपको, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, तो एक बार आप इसको समझो अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है, अभी क्वेश्चन नंबर जो 4 लिख रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्या कहता है, एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, यानी कि परिवर्तनशील किनारा है और वो बढ़ रहा है। घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, जबकि किनारा दे रखा है आपको 10 सेंटीमीटर। माना घन का किनारा x है, x तथा आयतन v है। एज ऑफ क्यूब x एंड वॉल्यूम v। तो देखिए क्यूब है हमारे पास में, तो v बराबर घन का आयतन क्या होता है, x की क्यूब, v बराबर मैंने एज क्या मान ली इसकी, तो घन का जो आयतन होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, v बराबर क्या मान लिया मैंने, x की क्यूब। अब ये देखिए किनारा क्या है, 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, यानी कि समय के साथ इसमें परिवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है, समय के साथ परिवर्तन हो रहा है। इसका मतलब dv/dt बराबर क्या हो जाएगा 3x², क्या आ जाएगा dv/dt बराबर 3x² और dx/dt। Let be age of cube is x and volume v। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब v बराबर क्या हो जाएगा x की क्यूब। अब देखिए इसमें v के अंदर ये जो एज है वो क्या कर रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है। इसका मतलब उसमें समय प्रभावी हो रहा है, तभी वो इंक्रीज हो रहा है समय के सापेक्ष। तो देखिए dv/dt बराबर क्या हो जाएगा, x क्यूब का करेंगे 3x² dx/dt। अब इसने एक चीज दी है, क्या दी है कि परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, यानी कि एज, इसका जो वॉल्यूम है वो एज है, एज dx/dt घन का किनारा, परिवर्तनशील घन का किनारा dx/dt 3 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से वो बढ़ रहा है। इस क्वेश्चन को समझिए भाई, ये क्या कह रहा है कि एक घन है का किनारा परिवर्तनशील है, एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। इसका मतलब समय के साथ बढ़ रहा है, यानी कि
घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, वॉल्यूम जो है वो किस दर से बढ़ रहा है। तो घन का जो आयतन होता है, क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, v बराबर x की क्यूब। अब बढ़ रहा है इसका मतलब समय के साथ बढ़ रहा है। dv अपॉन dt बराबर ये आ जाएगा 3x स्क्वायर dx अपॉन dt। अब जो एज है यानी कि t के सापेक्ष x में परिवर्तन की दर, t के रिस्पेक्ट में x की जो रेट चेंज ऑफ x है वो क्या है, 3 सेंटीमीटर पर सेकंड है। यानी कि रेट चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t को क्या दे रखी है, 3 सेंटीमीटर पर सेकंड दे रखी है। तो देखिए dv अपॉन dt dv अपॉन dt बराबर 3x स्क्वायर इंटू ये जो चीज है dx अपॉन dt ये मेरे को दे रखी है 3 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। अब देखिए x की जो वैल्यू है वो दे रखी है हमको 10 सेंटीमीटर। तो dv अपॉन dt 3 इंटू x बराबर क्या दे रखा है, एज क्या दे रखा है 10, 10 इंटू 10 ये 10 सेंटीमीटर है, तो ये क्या हो जाएगा इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है भाई, 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। dx अपॉन dt क्या दे रखा है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो dv अपॉन dt बराबर आ गया 3, x की वैल्यू मेरे को दे रखी है 10, 10 इंटू 10 सेंटीमीटर, 10 इंटू 10 सेंटीमीटर कितना हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर 10 इंटू 10 10 सेंटीमीटर है, 10 को दो बार लिखेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगी इंटू 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब देखिए यहां से कितना आ जाएगा, dv अपॉन dt बराबर ये हो जाएगा 900 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, इसका आंसर आ जाएगा। तो 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन 5 क्या कहता है वो देखिए। एक बलून है जो सदैव गोलाकार रहता है, एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रति सेकंड भरकर फुलाया जाता है। गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात करो। गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात करो, जबकि त्रिज्या कितनी दे रखी है 15 सेंटीमीटर। माना गुब्बारे का आयतन V तथा त्रिज्या R, बलून वॉल्यूम V एंड रेडियस R। ये चीज देखनी है आपको। बलून का वॉल्यूम क्या है V है और रेडियस क्या है R है। तो देखिए गुब्बारा कैसा होता है, गोल होता है, गोल होता है, और गोले का जो आयतन है वो बलून का आयतन होता है। तो देखिए बलून का आयतन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ बलून V बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है भाई, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। बलून का वॉल्यूम क्या हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। अब गुब्बारे को देखिए एक पंप से इसको भरकर फुलाया जाता है। फुलाया जाता है इसका मतलब समय के साथ में उसमें चेंजमेंट हो रहा है। गुब्बारा है, गुब्बारे को पंप द्वारा
हवा दी जाती है तो गुब्बारा क्या होता है, फूलता है। तो इसका मतलब समय उसके साथ में क्या है, प्रभावी है। तो देखिए dv अपॉन dt 4/3 इंटू पाई इंटू 3 r² dr अपॉन dt। 4/3 पाई इंटू 3r² dr अपॉन dt समय के साथ प्रभावी हो रही है। तो देखिए 3 से 3 कटे गया तो dv अपॉन dt बराबर कितना आ जाएगा, 4 पाई r² dr अपॉन dt। अब एक चीज दी है इन्होंने, क्या, यानी कि पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रति सेकंड भरकर फुलाया जाता है। यानी कि गुब्बारे में जब हवा डाली जाएगी तो गुब्बारे के आयतन में क्या होगा, प्रसार होगा। यानी कि आयतन क्या होगा, प्रसार होगा। तो dv अपॉन dt 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ये चीज दे रखी है आपको। dv अपॉन dt क्या दे रखा है, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। अब देखिए हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है। यानी कि गुब्बारे में त्रिज्या की परिवर्तन की दर, यानी कि t के सापेक्ष r में परिवर्तन की दर फाइंड करनी है। यानी कि रेट चेंज ऑफ r विद रिस्पेक्ट टू t, यानी कि इसका मतलब dr अपॉन dt हमें फाइंड करना है और dv अपॉन dt हमें दे रखा है। तो ये आ जाएगा, देखिए 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड डिवाइड बाय ये आ जाएगा dr अपॉन dt और ये आ जाएगा 4 पाई r²। तो देखिए ये आ जाएगा dr अपॉन dt 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड डिवाइड बाय 4 पाई इंटू r, रेडियस क्या दे रखी है आपको, 15 सेंटीमीटर, 15 इंटू 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा 15 15 225, 225 चौका कितना हो गया भाई, 5 चौके 20, 2 9 4 दूनी 8 2 10 1 4 2 8 900, ये इसे काट देगा और सेंटीमीटर स्क्वायर से क्यूब कट जाएगा। तो dr अपॉन dt बराबर आ जाएगा 1 अपॉन सेंटीमीटर पर सेकेंड 1 इंटू सेंटीमीटर पर सेकेंड अपॉन पाई, यानी कि इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये आ गया। देखिए क्वेश्चन 5 को मैं फिर बता देता हूं। क्वेश्चन 5 क्या कहता है, a balloon which always spherical, balloon which always spherical, बलून गुब्बारा जो है वो स्फेरिकल है, is being inflated by pumping in 900 centimeter cube of gas per second. Find the rate at which the radius of the balloon is increased when the radius is 15 centimeter. So let be balloon volume is V and radius R. तो balloon का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, स्फेरिकल है। balloon कैसा है, स्फेरिकल है। तो स्फेरिकल है तो क्या हो जाएगा, V बराबर क्या हो जाएगा 4/3 पाई r की क्यूब। अब ये balloon है, इसमें पंप द्वारा हवा डालेंगे तो इसके आयतन में प्रसार होगा, यानी कि चेंजमेंट होगा इसमें। तो dv अपॉन dt बराबर क्या हो जाएगा 4/3 इंटू पाई इंटू r क्यूब का करेंगे 3r² dr अपॉन dt। तो dv अपॉन dt बलून का वॉल्यूम आपको दे रखा है, देखिए dv अपॉन dt की वैल्यू दे रखी है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो dv अपॉन dt ये दे रखा है, हमें फाइंड क्या करना है, तो रेट चेंज ऑफ r विद रिस्पेक्ट टू t ये निकालनी है आपको dr अपॉन dt। तो dr अपॉन dt dv अपॉन dt की वैल्यू रख दी मैंने 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड डिवाइड बाय ये नीचे आ जाएगा इसके 4 पाई r²।
ऐसे निकालेंगे तो 1/5 सेंटीमीटर पर सेकंड आ जाएगी। इन दो तीन क्वेश्चनों को आप निकाल के देखना भाई, नहीं समझ में आए तो फिर दोबारा समझाऊंगा इनको क्या करें। इसके बारे में कुछ दिया तो है नहीं, सीधे आपको क्वेश्चन निकालने हैं। तो देखिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।